मैक्सिको ने घोषणा की है कि वह 2026 से भारत और अन्य एशियाई देशों से आयात होने वाले सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाएगा। यह फैसला भारतीय निर्यात को भारी झटका दे सकता है, खासकर यात्री वाहनों और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को, जो मेक्सिको को भारत के सबसे बड़े निर्यात है और जहां भारतीय कंपनियों की मजबूत पकड़ है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की सीनेट ने 5% से 50% तक टैरिफ लगाने के पक्ष में वोट किया है। यह टैरिफ 1400 से अधिक उन एशियाई उत्पादों पर होगा जिनका मेक्सिको के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। विधेयक 76 से 5 वोट से पारित हुआ, जबकि 35 सदस्य अनुपस्थित रहे। जनवरी से लागू होंगी नई दरें। यह टैरिफ जनवरी से लागू होगा और इसमें वस्त्र, जूते, घरेलू उपकरण, कारें और कारों के पुर्जे शामिल होंगे। मेक्सिको भारत का 31वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $8.6 बिलियन रहा। 2024 में भारत मेक्सिको का व्यापार 2024 में $6 अरब का ट्रेड सरप्लस था। मतलब भारत ने $6 अरब का एक्सपोर्ट ज्यादा किया था, जबकि भारत ने $2.6 अरब का मेक्सिको से आयात किया था। अब टैरिफ के बाद मेक्सिको में भारतीय दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल से जुड़ा सामान महंगा हो सकता है। क्लाउडिया शीनबाउम की टैरिफ रणनीति। ये बढ़ी हुई दरें राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम के दूसरे कार्यकाल में लाई गई है। उनकी सरकार अमेरिका के दबाव को रोकने पर फोकस कर रही है, क्योंकि अमेरिका मेक्सिको का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। एशियाई उत्पादों, खासकर चीन पर बढ़ते टैरिफ इस रणनीति को और जटिल बना देते हैं। भारत भी झेल रहा अमेरिका का टैरिफ दबाव। भारत पहले से ही अमेरिका के ट्रंप युग वाले व्यापार संघर्ष के कारण टैरिफ दबाव झेल रहा है। नई दिल्ली इस मुद्दे को जल्द हल करना चाहती है। अब मेक्सिको के नए टैरिफ भारतीय कंपनियों के उन क्षेत्रों पर सीधा असर डालेंगे जहां उनकी अच्छी मौजूदगी है।